अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है क्रिस्टल मोमेंटम। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया किसने। क्रिस्टल मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ब्लॉक्सन ने दिया था 1928 में। इसने बताया था कि जो क्रिस्टल मोमेंटम है वो एग्जैक्ट असली मोमेंटम नहीं होता, लेकिन इस तरीके से बिहेव करता है कि मोमेंटम है, कोलिजन्स होती हैं, कन्वर्जेशन लॉ होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी बाद में इसको जो एक्सपेंड किया, लेकिन जो इसकी फाउंडेशन थी वो ब्लॉक्सन ने दी थी। तो क्रिस्टल मोमेंटम में हम सबसे पहले देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन केस, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे वेव फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है वो हमारे पास है साई के आर इज इक्वल टू ए ई आई के एक्स। मोमेंटम ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा है, मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है माइनस एच कट आई एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अब हम अप्लाई ऑपरेटर यानी इसको हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा पी एक्स साई के इज इक्वल टू माइनस आई एच कट पार्शियल और पार्शियल एक्स ए ई आई के एक्स। अब जब हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा x और i के वैसे ही आ जाएगा। अब क्या होता है कि हमें पता है आई स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू -1 होता है। अगर -1 होगा और ये माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो क्या होगा एच कट के ए ई आई के एक्स। यानी हमारे पास अब क्या होगा एच कट के साई के है और पी एक्स साई के, तो साई के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट है वो बनेगा पी एक्स इज इक्वल टू एच कट के। फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव वेक्टर। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट निकला कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेव वेक्टर के। अब हम देखेंगे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, अब हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो है साई के आर इज इक्वल टू ए ई आई के आर साई के आर। अब यहाँ पे क्या है साई के आर इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जो किसी फिक्स्ड वैल्यू के बाद या फिक्स टाइम के बाद जो है बार बार रिपीट होती है, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। और यू के हमारे पास क्या है आर प्लस टी इज इक्वल टू यू के आर। टी यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर है, इसके बारे में हमने ब्लॉक थ्योरम में भी पढ़ा था। अप्लाई मोमेंटम ऑपरेटर। अब मोमेंटम ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे तो क्या है P इज इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल। अब इसकी वैल्यू क्या है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। अप्लाई ऑन ब्लॉक फंक्शन, यानी अब हम इसे ब्लॉक फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा P साई के इज इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल ए ई आई के आर यू के आर। ये वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है, वो हमने यहाँ पे पुट की है। यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम क्या करेंगे, पहली को हम वैसे ही रहने देंगे, दूसरी के साथ डेल को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस हम साइन लगाएंगे, फिर क्या होगा कि हम जो दूसरी है उसी को वैसे रहने देंगे और पहली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अब इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, हम देखेंगे पी साई के इज इक्वल टू माइनस आई एच कट हम वैसे ही रखेंगे और क्या पहली को वैसे ही और दूसरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरीके के दूसरे को वैसे पहले को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले हम ये इस वैल्यू को लेंगे यानी डेल ए ई आई के एक्स। अब हम इसे लेंगे डेल ए ई आई के आर जो है इक्वल किसके होगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आएगा आर तो है वो 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे आई के हमारे पास आ जाएगा, आई के बाहर आएगा और साथ में आएगा ए ई आई के आर एज इट वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। पी साई के इज इक्वल टू माइनस आई एच कट यू के आर आई के ए ई आई के आर, यानी हमने इसकी जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर दी है और ये एज इट वैसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई हम करेंगे, अब ये जो माइनस आई एच कट है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास देखें कि आई है और ये भी आई है। अब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर क्या होगा -1 के माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो क्या होगा एच कट के साथ में हमारी ये वैल्यू ए ई आई के आर और यू के आर, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। बाकी माइनस आई एच कट इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाकी सारी वैल्यू वैसे ही वैसे आ जाएगी। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बनता है,
पी साई के इज इक्वल टू एच कट के साई के माइनस आई एच कट ए ई आई के आर डेल यू के आर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वैल्यू बनेगी। अब हम देखें कि ये कैसे आया। ये एच कट हमारे पास वैसे ही आ गया, के भी वैसे आ गई। इस सारी वैल्यू की जो हमने इसकी जो वैल्यू थी ना पुट की है इसकी जगह साई के, ठीक हो गया। बाकी ये सारी वैल्यू वैसे आ गई। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या बनता है, पी साई के इज इक्वल टू नहीं बराबर नहीं है, ठीक है, एच कट के साई के। क्यों क्यों ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज नॉट आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। आइगन फंक्शन क्या होता है, यानी अगर हम किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसका हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलता। सही है। अब हमने क्या देखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो था वो मोमेंटम बराबर था एच कट के, लेकिन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए ये बराबर नहीं है क्योंकि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज नॉट आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। क्रिस्टल मोमेंटम, इवन थो ट्रू मोमेंटम इज डिफरेंट वी डिफाइन, यानी कि क्रिस्टल मोमेंटम ये ट्रू वाला नहीं है लेकिन ये इस तरीके से बिहेव करता है। P इज इक्वल टू एच कट के, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल मोमेंटम। इसमें क्या होता है, ड्यू टू पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से जो एक्चुअल मोमेंटम है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट एच कट के बिहेव्स लाइक मोमेंटम कोलिजन में एंड कंजर्वेशन लॉज में, सो वी कॉल इट क्रिस्टल मोमेंटम। इस वजह से हम इसको क्रिस्टल मोमेंटम कहते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फोनोन कोलिजन। इलेक्ट्रॉन फोनोन कोलिजन क्या है, के प्लस के इज इक्वल टू के कॉम्प्लीमेंट प्लस जी। यहाँ पे हमारे पास जो के है वो है इनिशियल इलेक्ट्रॉन वेव वेक्टर और जो के कॉम्प्लीमेंट है वो है फाइनल वेव वेक्टर, और ये जो के है वो हमारे पास है फोनोन वेव वेक्टर एंड जी जो है वो है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। अब हम इन सब जो ये सारी टर्म्स हैं इनको हम एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एच कट प्लस के एच कट इज इक्वल टू के कॉम्प्लीमेंट एच कट प्लस जी एच कट। अब है इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजाहत करना, किसी चीज़ को समझाना। मोमेंटम इज कंजर्व्ड अप टू आर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रूल। यानी इसका क्या मतलब है कि जो मोमेंटम है उसके लिए हमें किसी लेटिस की ज़रूरत होती है, ये आसानी से कंजर्व नहीं होता। इसकी हम समरी देखेंगे, यानी जो हमने पीछे सब कुछ पढ़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू एच कट, और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास क्या है, P वेक्टर साई के इज इक्वल टू एच कट के साई के माइनस आई एच कट ए ई आई के आर डेल यू के, यानी नॉट आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम। और क्रिस्टल मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एच कट, और कोलिजन रूल हमारे पास है के प्लस कैपिटल के इज इक्वल टू के कॉम्प्लीमेंट प्लस जी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।